नमस्कार, मी रोशनी लोखंडे. आपण बघत आहात अभिजित भारत. चुनावी रणांगण या मालिकेमध्ये तुमचे स्वागत आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे आणि अशातच आपण नागपुरातील विविध मतदारसंघात जाऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. चुनावी रणांगण या मालिकेमध्ये पुढे जात आज आपण नागपूर पूर्व या भागामध्ये पोहोचलो आहोत. बीजेपी ने जो लाड़की बहन योजना बोल के जो लेडीज़ों को पैसे दिए उसके बदले में तेल के रेट इतने बढ़ा दिए है भाई। अरे मुझे किसी से आपत्ति नहीं है, ना बीजेपी आए तो भी तकलीफ नहीं है, कांग्रेस आए तो भी तकलीफ नहीं है, लेकिन आप बात करिए शिक्षा की, आप बात करिए मूलभूत सुविधाओं की। बच्चों को शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, कोई बात नहीं। इधर बहन को लाड़की बोल रहे और भाई बेरोजगार घूम रहा है। बहुत सारे बहनों को फायदा हुआ है, वो बोल रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी गारंटी दी है कि कितने दिनों के लिए इसकी फायदा उठाएगा, कितने सालों तक रहेगा। लखपति आदमी और लखपति बन रहा है, गरीब आदमी और गरीब बन रहा है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि 2100 दो, 1500 दो, 3000 दो, इससे क्या होने वाले, तो लालच हो गई है, ये तो सौदा हो गया है। आने वाले 20 नवंबर को अपना मतदान सही चुने और वोट दीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी नागपूर पूर्व मतदारसंघातून भाजपचे कृष्णा खोपडे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे दिनेश्वर पेठे हे रिंगणात उतरले आहेत. या दोन्ही उमेदवारांमध्ये सामना रंगणार असून या भागातील नागरिकांशी संवाद साधून जाणून घेऊया की त्यांना कोणता उमेदवार त्यांचा नेता म्हणून योग्य वाटतो आणि त्यांच्या या उमेदवारांकडून काय अपेक्षा आहेत. 1500 रुपये लाडली बहन योजना को दिए, अभी वो बोलते हैं अभी हम 2100 देंगे, वो बोलता है 3000 देगा। तो आप मुझे ये बताइए ना, कोई पढ़ाई की बात करता है? कांग्रेस के टाइम पे कभी पैसे बढ़ते नहीं थे, अगर 2 रुपये बढ़े लोगों ने हड़ताल कर दिए तो 1 रुपया कम होता था। पर बीजेपी लाड़की बहन बोल के जो पैसे दे रही है 1500, उसके बदले में लोगों के घरों से 3-3 हज़ार रुपये लेते। आने वाले समय में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी इनका जो विकास करें, इनके बच्चों को जो शिक्षा दे, रोजगार दे। मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, कल को अगर मेरा एक्सीडेंट होता है मैं पॉलिसी कहाँ से लूँ? क्योंकि पैसा ही नहीं बचता है। आप एक काम करिए, एक स्कीम ऐसी निकालिए, जो भी चालक है, ऑटो चालक हो गया, ई रिक्शा चालक हो गया, कैब चालक हो गया, आप उनके नाम से एक पॉलिसी निकालिए, आधा पैसा उससे लीजिए, आधा पैसा गवर्नमेंट पे करे। आप ये स्कीमें लाइए ना। लाडली बहन योजना से अच्छा इलेक्ट्रिक बिल के रेट कम करना था, सिलेंडर के रेट कम करना था, पेट्रोल के रेट कम करना था। ये महाराष्ट्र की जनता के मुद्दे हैं। ये चीज़ के अगर रेट कम करते तो महंगाई खुद ही कंट्रोल में रहती। उसमें से ये पता कर रहे हैं उन्होंने कि उसमें से लाडली बहना के लायक योगदान है किसके लिए, कौन से गरीबों ने लिए। वहाँ पे तो जो देखो वो उठाते लेके जा रहे हैं लाडली बहना, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रही है, किसी और को ही मिल रहा है लाडली बहना का फायदा। नहीं चाहिए हमें ये सब चीजें, हमें चाहिए शिक्षा। बच्चा मेरा पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े, आप वो चीजें करिए ना। लेडीज़ों को तो अक्सर सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, लड़कों को भी देना चाहिए। जब से अब बेरोजगारी बढ़ रही है उनको भी काम धंधे देने चाहिए। ये जो छोटे छोटे बिजनेस करें, इसको मनपा हटाना चाहिए, इनको ये टाइम दे दे। और लाडली बहन योजना देने से महाराष्ट्र तरक्की नहीं करने वाला है। फैसिलिटीज देना और उनके फैसिलिटीज देने से जो पैसा आता है वो पब्लिक से ही आता है। बीजेपी अपने घर से तो पैसा लाती नहीं। 3000 का 1500 रुपये देना और 3000 रुपये राशन भी निकालना। महंगाई कितनी बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है। बच्चों को शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, कोई बात नहीं। इधर बहन को लाड़की बोल रहे और भाई बेरोजगार घूम रहा है। बीजेपी की आप जितनी भी रैली दिख लीजिए, बिना पैसे की कोई रैली नहीं। सबको पैसा मिलता है, खाना मिलता है, हर जगह खाना बट रहा है। अरे भाई, खाना किनको खिला रहे हैं आप? अपने कार्यकर्ता को, जो किसी का कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे भूखा आदमी रोड पे सो रहा है ना, उसको खाना दूंगा। जैसे ये 5 साल के लिए कॉर्पोरेटर आते हैं, 5 साल में आराम कर लेते हैं, आखिरी में आके रोड बनाना, लाइट बनाना, नाले बनाना, ये काम कर देते हैं। वैसे बीजेपी ने किया है, लास्ट में आके लाडली बहना चालू कर दिया। आपने सीमेंट रोड बना दी थी, 20 साल के बाद में पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, कहाँ से लाएंगे? अभी नई नई योजना लाई है, सिलेंडर के लिए भी बोले थे, तो सिलेंडर किसको मिला है, कहाँ पे मिला है, इसकी योजना किसके पास है? गाँव शहरों में क्या गरीब नहीं है? शहरों में गरीबों की जरूरत नहीं है। सरकार चाहते हैं कि जो सरकार पब्लिक का हित के बारे में सोचे और महंगाई ना बढ़ाए। आज हमने जब पढ़ाई की है तो हमारे पेरेंट्स लोगों को किसी स्कूल में जाके फीस नहीं भरना पड़ा। आज मेरे भाई बहन इंजीनियर बने हुए हैं, उनको इतना पैसा नहीं लगा जितना आज नर्सरी और KG2 के बच्चे को लग जाता है। आने वाले 20 नवंबर को अपना मतदान सही चुने और वोट दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वोट और अपना समय निकाल के अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जाके अपना वोट दें। आजच्या भागात नागरिकांचे विचार आणि त्यांच्या अपेक्षांची झलक आपण